दोस्तों, दिल्ली में जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद परिणाम आए, बीजेपी सत्ता में बैठी। उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट को कैग रिपोर्ट कहा जाता है। और इस कैग रिपोर्ट को अगर देखें तो दिल्ली राजधानी में कैग रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारे दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं बीजेपी के सरकार के सामने। जो कि कैग है, नियंत्रक और महालेखक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट है। विधानसभा में जैसे ही पेश हुई तो कई सारी बातों का जिक्र हुआ। कोरोना महामारी के दौरान संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से जो मिला फंड था, उसका बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। रिपोर्ट ये भी कहा गया कि कोविड से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787.91 करोड़ रुपए में से सिर्फ 882.84 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। करीब 205 करोड़ रुपए बिना उपयोग के ही पड़े रहे, जबकि महामारी के दौरान अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, दवाएं और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी देखी गई। कैग की रिपोर्ट के अनुसार से स्वास्थ्य कर्मियों की जो भर्ती हुई और वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 30.52 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं हो सके इतनी। अब इससे साफ होता है कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त भर्ती नहीं की, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी तरह दवाएं, पीपीई किट और अन्य मेडिकल सप्लाई के लिए 119.85 करोड़ में से सिर्फ 83.14 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। दिल्ली सरकार ने 2016 और 17 से 2020 और 21 के बीच में 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1357 बेड ही जोड़े गए, जो टारगेट का मात्र 4.24% है। हालात इतने खराब हो गए कि कई अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन नहीं थी और इसमें से देखें तो ऑक्यूपेंसी में 101 से 189% तक रह गई। मरीजों को बेड में देखें तो एक बेड पर दो दो लोगों के साथ रहना पड़ा, फर्श पर इलाज करना पड़ा और अस्पताल परियोजना में देरी भी हुई। अब कैग रिपोर्ट ने कई सारे खुलासे किए हैं। इसमें यह भी बताया है कि दिल्ली में 3 नए अस्पताल बनाए गए, लेकिन सभी प्रोजेक्ट पहले की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे, कांग्रेस की सरकार। इसके निर्माण में अगर देखें तो 5 से 6 साल तक की देरी हुई और लागत भी बढ़ गई। जैसे इंदिरा गांधी अस्पताल की बात करें तो 5 साल देरी हुई और इसमें लागत 314.9 करोड़ रुपए बढ़ी। बुराड़ी के अस्पताल में 6 साल की देरी हुई और लागत 41.26 करोड़ रुपए बढ़ी। एमए डेंटल अस्पताल फेज 2 में 3 साल की देरी हुई और लागत 26.36 करोड़ रुपए बढ़ गई। डॉक्टर्स और स्टाफ की भी भारी कमी देखने को मिली। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ के 21%, पैरामेडिकल स्टाफ के 38% कमी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की 50 से 74% तक की कमी दर्ज की गई। नर्सिंग स्टाफ की कमी 73% से 96% तक है और सर्जरी के लिए एक लंबा इंतजार, खराब मशीनें भी। लोकनायक अस्पताल में बड़ी सर्जरी के लिए 2 से 3 महीने, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6 से 8 महीने का इंतजार करना पड़ा। चाचा नेहरू बाल चिकित्सा जो सीएनबीसी है, उसमें पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए 12 महीने तक की वेटिंग रही है और सीएनबीसी, आरजीएसएसएच और जेएसएस जैसे अस्पताल में कई सारे एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीनें बेकार पड़ी। जरूरी जो सेवाएं हैं उसमें भी कमी देखने को मिली। 27 सालों में अगर देखा जाए तो 14 में से आईसीयू सेवा उपलब्ध ही नहीं है। अब 27 अस्पतालों में से 27 साल नहीं, 27 अस्पताल में से 16 अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, 8 अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी थी, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी और कैट्स एम्बुलेंस भी जरूरी उपकरणों के बिना चलाई जा रही थी। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति काफी खराब दिखाई गई है इस कैग की रिपोर्ट में। इसमें कहा गया है कि 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं थी और 15
क्लिनिकों में बिजली बैकअप की सुविधा भी नहीं है। 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के टेबल तक नहीं थे। 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कैग की रिपोर्टें ने ये रिपोर्ट ये भी बयान कर रही है कि साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार कोरोना काल में जो मिला फंड था उसका सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाली में स्टाफ की भारी कमी, उपकरणों की अनुपलब्धता और भ्रष्टाचार के गंभीर संकेत इस रिपोर्ट में मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इस लापरवाही पर सरकार क्या जवाब देगी? क्या की रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश किया गया है उस पर सरकार को इसमें जवाब भी देना है और पिछली सरकार ने जो कुछ किया है उसका हिसाब भी होना है कि आखिर ऐसे कमी कहां से हुई। अब देखना होगा कि क्या क्या रिपोर्ट में और क्या क्या नया खोलकर सामने आ रहा है। फिलहाल आपको जानकारी सामने सही लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।